हैप्पी साबत। एक्चुअली मेरी मिसेस का था बीना लकड़ा का फीचर टॉक, वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। कल परसों से ही उनका तबीयत थोड़ा सा ऐसा ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम ज़्यादा। और सवेरे भी उठी कि मैं मेरा फीचर टॉक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सब सवेरे तक ठीक हो जाएगा। तो पहले तो बोले थे कि मुझे आप कर लेना, तो मैं बोला नहीं कर लेना, तो बोला ठीक है। तो मैं भी इत्मीनान हो गया। तो सवेरे उठी तो फिर उठ के ब्रश की कि नहीं की, लेकिन किचन की तरफ थी। तो थोड़ी देर के बाद फिर नहीं ठीक लग रहा है, फिर वो सो गई। तो मैं भी थोड़ा देर से उठा, तो मैं तैयारी तो नहीं किया, तो चलो मैं किसी तरह ये कर लूँगा बोल के। तो मैं एक कहानी बता रहा हूँ, वो सच्ची घटना। हम आप लोगों को पता है कि मैं वहाँ लुधियाना में था, तो बच्चे सारे हॉस्टल में थे। तो मिसेस मेरी ड्यूटी होती थी, साइकिल शिफ्ट चलता था। साइकिल शिफ्ट करने का मतलब है कि सुबह का ड्यूटी, शाम की ड्यूटी, फिर रात की ड्यूटी। तो रात की ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा होता था, तो रात को मैं निकल जाता था। तो हमारी होती थी 1 से 9। तो रात को मैं 12:30 बजे आसपास निकल जाता था। तो जहाँ हम रहते थे, जहाँ पे मुझे क्वार्टर नहीं मिला था, तो हमने एक मकान जगह ले लिया, एक पास्टर भट्टी हैं उनके थ्रू से, तो जगह ले लिया। फिर हमने वहाँ पे मकान बना लिया छोटा। इधर 80 गज बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा 100 गज का है। 80 गज से एक कट्ठा से थोड़ा सा ज़्यादा। तो वहाँ पे हम लोग रहने लगे, तो अच्छा से रह रहे थे हम दोनों। और वहाँ से मुझे करीबन 15-20 मिनट लगता था, और भाग के जाएँ तो थोड़ा सा शहर के किनारे था। तो रात को मैं निकल जाता था, बराबर निकल जाता, कोई कोई ऐसी बात नहीं थी। और हम लोग किनारे ही थे। खेत था, उसके बाद इस साइड में कुछ मकानें थी, और खेत था उसके उधर। खेत था उसके बाद फिर उधर और मकान थे। तो खाली खाली जगह ही था। वहाँ से निकल के फिर शहर होते हुए फिर निकल जाना पड़ता था। स्टेशन के पास था मेरी ड्यूटी। मैं रात को निकल गया, ऐसे एक दिन की बात है। मैं निकल गया रात को 12 बजे। तो अब वो पहले तो सो रहे थे, अचानक उठा, मैं उठा, फिर अब वो दरवाज़ा बंद करके सो गई। तो उसे जब मेरे जाने के बाद तो फटाफट नींद नहीं आती है। तो हुआ क्या कि मेरे मेरा गेट है, गेट के कमरा के साथ अंदर भी एक जाली का दरवाज़ा, और पीछे तरफ गेट था, उधर भी एक जाली का दरवाज़ा लगा हुआ था। तो मिसेस सोने का ये तो नहीं हुआ, नींद नहीं आई, तो अंदर सो रही थी। तो अचानक उसको रात में दरवाज़ा के ऊपर किसी ने नॉक किया, नॉक ठक 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 किया। गेट में नहीं, गेट के पहले दो जाली का दरवाज़ा जो उसमें। तो उठ के देखे तो कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद पीछे का दरवाज़ा में किसी ने नॉक नॉक कर रहा है। फिर वहाँ उठ के गिर गई, तो वहाँ कुछ नहीं। फिर होगा कोई छिपकली विपकली वगैरह। फिर आगे जाके देखे, फिर नॉक नॉक नॉक, सेम आवाज़। तो वहाँ देखे तो हाँ कुछ नहीं। फिर पीछे थोड़ी देर के बाद उधर गई, तो पीछे का दरवाज़ा नॉक नॉक कर रहा है। तो थोड़ा सा शरीर वो भुसभुसा गया थोड़ा सा डर गई कि पता नहीं क्या है। फिर और कंफर्म करने के लिए दरवाज़ा खोल के देखी, तो कुछ नहीं है। थोड़ी देर के बाद सेम वही घटना, नॉक नॉक पीछे दरवाजे में, तो वहाँ भी कुछ नहीं है। तो उसने क्या की, वो वहाँ का चर्च का हमारा जो सॉन्ग बुक था, गाना किताब, उसको उठाई और गाने लगी, शुरू से गाने लगी। जो गा रही तो सेम आवाज़ आ रही है। तो वो बोले कि शैतान तू मुझे डराना चाहती है। फिर वो गाने लगी रात को, गा रही है गा रही है गा रही है, पूरा गाने लगी। एक गई, दो गई, तीन गई, इस तरह से वो गाते गई। जब गाते गई, तो वो आवाज़ जो था वो ऐसे से
दूर होता गया ऐसा लगा। और उसके बाद दूर होते 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 वो आवाज़ लोप हो गया, ख़त्म हो गया। तो ख़त्म होने के बाद वो फिर काफ़ी टाइम हो गया और उसके बाद सोची कि मैं पड़ोसियों को थोड़ा ये करूँगी। फिर सोची कि नहीं, पड़ोसियों को नहीं करूँगी, तो फिर डर जाने वाली बात हो जाता है। फिर जब हुआ तो उसने मुझे फ़ोन की तो वो 4 बज रहा था और उस समय 4 बजे हम लोग बिजी थे। मैं नहीं उठाया फ़ोन। 6 बजे अचानक मिस कॉल देखा तो क्या बात है, नहीं घर आइए फिर बताता हूँ। फिर मैं 9 बजे के बाद अपना हमारा रिलीवर आ गया, तो फिर 9 बजे के बाद मैं आ गया घर, तब वो स्टोरी बता रही है। तो परमेश्वर की अगर हम डरते हैं या कुछ भय होता है तो परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना ये जरूरी है। और जब हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं तो जैसे हम गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष से देखो नीचे आती है। और जब सौल राजा परमेश्वर की बात को नहीं माना, अमालिकियों के साथ लड़ाई करते हुए उसने, परमेश्वर ने कहा था उनका सारा सत्यानाश कर देना, लेकिन उसने कुछ भेड़ बकरियाँ ऊँट उसने रख लिए थे बलि के लिए। और शामिल उससे परमेश्वर नाराज़ हो गया। और उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को चुना। और दाऊद की कहानी हम जानते हैं। दाऊद बचपन से ही वो बजाने वाला था, वो अपना हार्प, जिसको आज हम दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं गिटार, लेकिन वो गिटार नहीं, वो हार्प है, मैंने उसी का ही दूसरा रूप। तो वो तार वादक वो बजाया करता था और स्तुति महिमा करता था। और बड़े बड़े शेर और भेड़िए और जो हुंडार होते थे जो उसके भेड़ बकरियों को लूटते थे, उससे वो छुड़ाता था, इतनी शक्ति थी। और उसी हिम्मत के साथ उसने गोलियत जो लंबा चौड़ा था, कहते हैं 9.5 फुट, 9.5 फुट उसकी लंबाई ऐसे करीब बनती है ना, याद है किसी को पता है कितना लंबा था? क्योंकि उसमें बाइबल में दिया है कि वो बाकी सारे जितने उसके कंधे में आते थे इतना लंबा था वो। हम सोच सकते हैं खली की तरह था होगा, खली को सर आप लोग जानते हैं। उसको वो छोटा लड़का वो अपना भेड़ियों से मार दिया था। और उसके बाद जब शाऊल ने उस दाऊद को अभिषेक किया और जब गोलियत को मारा तो शाऊल राजा उसको दाऊद को अपने घर में ले आया। और ले आने के बाद वहाँ उसके साथ रहता था। और शाऊल जब जब डरता था, उसको भय होती थी, तो दाऊद वो भजन गाया करता था, परमेश्वर के भजन। और जब जब दाऊद भजन गाया करता था तो शाऊल में जो डर की आत्मा थी वो हट जाता था और तब उसको शांति मिलती थी। शाऊल को तो परमेश्वर, दाऊद को तो परमेश्वर ने चुना था, शाऊल को भी परमेश्वर ने चुना था, लेकिन वो परमेश्वर से की आज्ञा से वो हट गया था। और इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने चुना और दाऊद शाऊल के बाद दाऊद राजा हुआ। और हम भजन संहिता अभी इस सेशन का जो लेसन है हम सब बस भजन संहिता की किताब से पढ़ रहे हैं। और उसमें दाऊद के भजन कितने अद्भुत हैं, जिसमें परमेश्वर को किस तरह से उसने कितनी नज़दीकी से महसूस किया। और कहना चाहिए उसने अपनी उस आत्मिक आँखों से परमेश्वर को देखा और उसकी स्तुति महिमा अपने भजनों के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो स्तुति और भजन करना परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में बनी रहती है। इस छोटी सी फीचर टॉक के साथ मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद।